वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू माय ऑल व्यूवर्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और आपका जो भी अगर कोई फीडबैक है, अगर आपको कोई डाउट है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो जो इमिशन स्पेक्ट्रा है ना, दो टाइप का होता है। अगर है ना इलेक्ट्रॉन है ना जंप करता है, अगर nth एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में अगर जंप करता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। इसके निकालने का जो फॉर्मूला क्या है, n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। n जहाँ पे क्या है, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है ना जिससे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n इज जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में, वो है n। तो है ना n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर है ना n इज इक्वल टू 2 से अगर n इज इक्वल टू 1 लेवल में आएगा तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, 1 होगी। अगर n इज इक्वल टू 3 से अगर इलेक्ट्रॉन है ना फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 4 से अगर फर्स्ट में आएगा तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 4 है तो 4(4-1) डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 3 बाई 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 5 से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, n इज इक्वल टू 5 है तो 5(5-1) डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 10 लाइंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये है n इज इक्वल टू 2 से अगर 1 में आ रहा है तो ओनली देखो ये n इज इक्वल टू 2 लेवल है और ये n इज इक्वल टू 1 लेवल है। तो सेकेंड एनर्जी लेवल से अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है इलेक्ट्रॉन इमिशन स्पेक्ट्रा में, तो इमिशन से, तो ये ओनली देखो ओनली इमिशन स्पेक्ट्रा में ओनली है ना ये एक ही लाइन आएगी। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 3 से अगर इलेक्ट्रॉन है ना फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ रहा है तो इमिशन स्पेक्ट्रा में कितनी लाइन आएगी, 3 लाइन आएगी। कौन कौन सी आएगी, अगर इलेक्ट्रॉन या तो डायरेक्ट n इज इक्वल टू 3 से फर्स्ट में आ सकता है, या फिर है ना एक इस तरह का ट्रांजिशन भी, इस तरह का इमिशन भी पॉसिबल है कि पहले n इज इक्वल टू 3 से सेकंड में आए और फिर सेकंड से जो फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाए। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे कितनी लाइंस मिलेगी, 3 लाइंस मिलेगी। अगर इस प्रकार से अगर n इज इक्वल टू 4 हो और n इज इक्वल टू 4 से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी, 6 होती है। कैसे होती है, या तो है ना फोर्थ लेवल से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल में आ जाए, या फिर है ना पहले है ना फोर्थ से थर्ड में आए, फिर थर्ड से फोर्थ से, पहले तो फोर्थ से थर्ड में आए। अब दो तरह का पॉसिबल है, यहाँ से फोर्थ से है ना थर्ड में आ गया। अब या तो थर्ड से ना डायरेक्ट है ना, थर्ड से क्या हो डायरेक्ट फर्स्ट में आ जाए, या फिर थर्ड से वापस सेकंड में आए, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, थर्ड से सेकंड में आए अगर है ना, तो कितने यहाँ पे देखो, और या फिर है ना एक ये चीज भी पॉसिबल है कि है ना फोर्थ से पहले सेकंड में आए, है ना, और फिर सेकंड से क्या है फर्स्ट में आ जाए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आप लाइंस देख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे जो इमिशन स्पेक्ट्रा होगा n इज इक्वल टू फोर्थ लेवल से जो फर्स्ट एनर्जी लेवल तक है ना, जो टोटल नंबर ऑफ 6 लाइंस आएंगी इमिशन स्पेक्ट्रा में। ठीक है, अब दूसरे टाइप का ट्रांजिशन इस तरह का पॉसिबल है कि अगर है ना इलेक्ट्रॉन है ना nth एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ना आए, है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल में ना आए, ये nth जो एनर्जी लेवल है उससे बीच में देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल तो ये यहाँ पे है, सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, उससे है ना अगर n डेस्थ लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन यहीं तक आ रहा है तो फिर टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालने का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो ये n है ना कैपिटल है, स्मॉल नहीं है, और जो कैपिटल n इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा n प्लस 1। मतलब जिन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में है ना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उनका गैप कितना है, और प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल n हो जाएगा। तो हम कैपिटल n निकाल के फिर उसकी वैल्यू कैपिटल n ये भी कैपिटल n है -1 डिवाइडेड बाई 2। अगर इस फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, सेवेंथ एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, कहाँ से आ रहा है, सेवेंथ से फोर्थ में आ रहा है, तो डेल्टा n कितना हो गया, 7 - 4 इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, तो कैपिटल n क्या हो जाएगा, डेल्टा n प्लस 1। तो डेल्टा n कितना है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4 क्या हो गया यहाँ पे, कैपिटल n हो गया। और टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो जाएगी n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। कैपिटल n कितना है 4, 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 4 × 3 बटा 2 इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 6 लाइंस आ जाएगी। ठीक है, ये कितनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएगी, 6 लाइंस आ जाएगी।
अब जैसे ये 6 लाइंस कैसे आएगी, जैसे अगर है ना 7th एनर्जी लेवल से डायरेक्ट है ना 4th एनर्जी लेवल में आ जाए, पहले ये एक लाइन इस तरह की हो सकती है। अब एक क्या हो सकती है कि 7th से पहले 6th में आए, फिर 6 से डायरेक्ट 4th में आ जाए, है ना, एक इस तरह का पॉसिबल है। एक है 7th से पहले 6 में आया, फिर 6 से 5th में आया और 5th से 4th में आया। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 लाइनें ये हो गई। एक तरह का इमिशन ये भी पॉसिबल है कि 7th से पहले कहाँ तक आ गया, 5th में आ गया, और 5th से कहाँ तक आ गया, 4th में आ गया। तो इस ओवरऑल देखें तो कितनी लाइनें पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 तरह की है ना इमिशन लाइंस पॉसिबल है। मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा में है ना 6 लाइंस आएगी, ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर n इज इक्वल टू 11th लेवल से अगर 5th एनर्जी लेवल में अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी। तो यहाँ पे डेल्टा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल N क्या हो जाएगा, डेल्टा n प्लस 1 दैट इज 7 हो गया, ठीक है। 6 प्लस 1 7 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, कैपिटल n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 गुणा 6/2, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितनी 21 लाइन आ गई, ठीक है। अब 21 लाइनों को तो हम नहीं दिखा सकते उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर जैसे 4 5 6 लाइन्स आती है वहाँ हम दिखा देते हैं कि इस टाइम, वो समझने के लिए हो गया कि किस तरह से ये लाइन्स आ रही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी हो गई, 21 हो गई। अगर हम बात करते हैं 7th एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी। तो डेल्टा n कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। कैपिटल N क्या हो जाएगा, डेल्टा n प्लस 1 दैट इज 6 हो गया। टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6। 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 15 लाइंस हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई, 15 हो गई। अगर है ना 9th एनर्जी लेवल से अगर है ना 5th एनर्जी लेवल तक आता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, तो डेल्टा n क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और है ना कैपिटल N क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डेल्टा n प्लस 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 कैपिटल n माइनस 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी हो जाएगी, 10 लाइंस हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस अगर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 5th टू n इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसे कि n इज इक्वल टू 5th से n इज इक्वल टू 1 तक ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कहाँ पे होगी, जो कि n इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे ना n माइनस 1, ये स्मॉल n वाले फॉर्मूले से हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n ये क्या है, n इज इक्वल टू 5 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, 10 लाइंस हो जाएगी। अब अगर हमें पता है, एक हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं कि लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और पिफंड, है ना, ये 5 है ना सीरीज होती है। तो लाइमन सीरीज में है ना, लाइमन सीरीज में टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या होगी, n माइनस 1, जो ये n इज इक्वल टू 5 है, तो n माइनस 1 जो लाइंस होगी वो किसमें होगी, लाइमन सीरीज की होगी, दैट इज 4 लाइंस हो गई। और बामर सीरीज में कितनी लाइंस होगी, n माइनस 2 जो लाइंस होगी ना वो बामर में होगी, मतलब 3 लाइंस हो गई। और पाशन सीरीज में कितनी होगी, n माइनस 3 दैट इज 2 लाइंस हो गई। ब्रैकेट सीरीज में कितनी होगी, n माइनस 4 दैट इज 1 लाइन हो गई। और पी फंड सीरीज तो होगी नहीं क्योंकि 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, अगर पी फंड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 दैट इज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाली जो लाइंस है ना, ये वाली है ना, ठीक है, ये वाली जो लाइंस है ना, ये कौन सी लाइंस है, ये लाइमन लाइंस है, ठीक है। ये है बामर है, ये है ब्रैकेट है, लाइमन बामर पाशन है, ये सॉरी ये वाली जो 2 लाइंस किसकी है, पाशन की है, और ये ब्रैकेट की है। ये वाली ब्रैकेट की है एक लाइन, ब्रैकेट सीरीज की है, और ये पाशन सीरीज की है। अब एक चीज आपने देखी होगी या पढ़ी भी होगी कि है ना, जो लाइमन सीरीज के लिए है, लाइमन सीरीज के लिए जो n2 तो क्या हो सकता है ना, 2 3 4 5 ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो n1 होगा जो वो क्या होगा, 1 होएगा, ठीक है। बामर सीरीज के लिए क्या है, n2 क्या हो सकता है, n1 क्या होएगा, n1 होएगा 2, है ना,
और N2 क्या हो सकता है 3, 4, 5, 6, इसके ऊपर का कोई भी हो सकता है। लाइमन बामर पास्चन सीरीज के लिए क्या हो सकता है N1 इज इक्वल टू तो होगा 3 और N2 इज इक्वल टू क्या हो सकता है 4, 5, 6, 7 ऐसे कुछ भी हो सकता है पर लाइमन बामर पास्चन। इसके बाद में ब्रैकेट के लिए जो N1 इज इक्वल टू क्या होता है 4 और जो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, 6, 7, 8 और सो ऑन, है ना। ठीक है, इसी तरफ जो प्रिफंड होगा ना, प्रिफंड के लिए जो N1 क्या होएगा वो 5 होएगा और N2 क्या होएगा 6, 7, 8 इस तरह से होगा। लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट प्रिफंड, है ना। एक होता है हम्परी भी होती है ना एक से, तो उसके लिए जो N1 होता है वो क्या होता है 6 होता है और N2 क्या हो जाएगा 7, 8, 9, है ना, सोन। अब यहाँ पे देखो बामर से आपको समझाते हैं ना। देखो बामर का मतलब, देखो बामर जो लाइन सीरीज की जो लाइन है ना उनके लिए जो N1 है ना, N1 जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो क्या है सबके लिए, देखो N इज इक्वल टू 1 है। अब वो है ना N2 तो क्या हो सकता है फिफ्थ से भी आ सकता है, फोर्थ एनर्जी लेवल से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है। N2 मतलब 2, 3, 4, 5 ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोवेस्ट जो एनर्जी लेवल होएगा वो कौन सा होएगा N इज इक्वल टू 1 होएगा। N1 क्या होएगा, N1 का मतलब लोवेस्ट एनर्जी लेवल क्या होएगा 1 होएगा। बामर सीरीज के लिए जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल क्या होएगा वो 2 होएगा। पास्चन सीरीज के लिए जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा 3 होगा। ब्रैकेट सीरीज के लिए जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा वो 4 होगा और पिफेंड सीरीज के लिए जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होगा वो 5 होगा और इसी तरह हम्परी के लिए क्या होगा 6 होएगा। अब यहाँ पे देखो बामर सीरीज में देखो जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल कितना है 2 है ना। ठीक है, अब हाईएस्ट में तो ये इलेक्ट्रॉन है ना कहाँ से भी पांचवी, चौथी, तीसरी किसी भी है ना लेवल से आ सकता है, लेकिन लोवेस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी सीरीज की लाइन के लिए लोवेस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होगा, ये हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ ए लाइंस इन द इमिशन स्पेक्ट्रम और इफ ईच हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड बाय गिविंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हमें एनर्जी बता दी कि अब इस एनर्जी लेवल से जो जितनी एनर्जी दी है ना इससे हमें निकालना होगा एन का पता करना होगा कि उसका है ना जो N2 है वो कितना है। पहले तो N2 का पता करना होगा, फिर उसके बाद में है ना इमिशन स्पेक्ट्रम में है ना हम टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे। तो एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है En माइनस E1 होता है। तो En इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही तो हमें ये तो हमें दी हुई है, तो ये हमें दी हुई और एक्साइटेशन एनर्जी माइनस E1। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है 12.1 हमने दी है और ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी लेवल होता है उसकी एनर्जी कितनी होती है 13.6 होती है। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये है ना एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं ना उसमें एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है ना, किसी भी इसमें से किसी भी एनर्जी लेवल की है ना एनर्जी कैलकुलेट करी जा सकती है। अब यहाँ पे देखो जो En आया ना जिस लेवल में है ना इलेक्ट्रॉन है उस लेवल की एनर्जी कितनी आई है -1.5 आई है। ठीक है, अब यहाँ से है ना हम ENH निकालेंगे कि है ना वो कौन सा ENH हमें दिया हुआ है, E1H हमें पता है 13.6 है, यहाँ से हम है ना n स्क्वायर से n निकालेंगे। ठीक है, ये 13 जो ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है इलेक्ट्रॉन जो है ना हाइड्रोजन एटम होता है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम होता है उसमें एनर्जी कितनी होती है 13.6 होता है, क्योंकि जेड भी 1 होएगा ये माइनस में रहेगा। ठीक है, जेड भी 1 होएगा एन भी 1 होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 1 लेवल होता है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज हाइड्रोजन एटम होता है उसकी एनर्जी कितनी रहती है -13.6 रहती है, डिवाइडेड बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू nth एनर्जी लेवल। यहाँ पे जो nth एनर्जी लेवल की जो कितनी एनर्जी है -1.5 है, तो ये है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा -13.6 अपॉन -1.5 करेंगे तो इनका जो डिवाइड करने से कितना आएगा 9 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब सबसे पहले तो हमें n कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो n कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3 आ गया, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या आ जाएगी 3 इंटू 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो टोटल 3 गुणा 2 बटा 2, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। एक बार आपको ये चीज और एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने पहले वैसे GIOC में ये चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी एंड
जो आयनाइजेशन पोटेंशियल में, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी होती है nth एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस फर्स्ट एनर्जी लेवल की फर्स्ट लेवल की एनर्जी, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी हमें कितनी दे रखी है? 12 पॉइंट कितनी दे रखी है? समथिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, ठीक है। अगर जनरल लैंग्वेज में समझाए, जैसे कि ये है ग्राउंड n इज इक्वल टू 1 लेवल है और इसके यहाँ पे है ना ये En है, कोई एनर्जी लेवल है, तो इसको है ना इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ एक्साइट करने के लिए जो एनर्जी दी जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। अब एक्साइटेशन एनर्जी ये जो होगा ना वो क्या होगा? इस अपर लेवल की एनर्जी माइनस लोअर लेवल की एनर्जी, यही तो होगा। तो मतलब nth एनर्जी लेवल की जो nth लेवल है उसकी एनर्जी कितनी है और जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी कितनी है, वो क्या होगी? इस इन दो ये जो गैप के बराबर होगी, तो एक्साइटेशन एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी कितनी दे रखी है? 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखी है। हमें En हमें कैलकुलेट करनी है, En हमें नहीं पता, जबकि E1 हमें पता है, क्योंकि जो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो बोर एटॉमिक मॉडल होता है उसमें है ना फर्स्ट जो एनर्जी लेवल होता है उसकी जो किसी भी मतलब किसी भी लेवल की है ना सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में किसी भी लेवल की अगर एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो वो फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है तो जेड इज इक्वल टू भी 1 है और एन इज इक्वल टू भी 1 है, तो है ना यहाँ पे जो फर्स्ट एन और एन इज इक्वल टू क्या है? 1 है। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की जो एनर्जी कितनी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगी। तो ये तो हमें पता है। ये कितनी हो गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गए। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब ये है ना माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये इधर आएगा ना तो ये वापिस है ना माइनस का हो जाएगा, तो -13.6 ये आ गया, ठीक है। ये En आ गया इधर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये बराबर के इधर आएगा तो ये वापस कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो जो है ना nth जो जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 13.6 में से अगर 12.1 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 5, और ये 1.5 आ गई, है ना। उस लेवल की एनर्जी कितनी आ गई? 1.5 आ गई। यहाँ से हमने En कैलकुलेट कर ली, जो कि कितनी आ गई? 1.5 आ गई माइनस का इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और बराबर के इधर जाने पे वापस माइनस हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। तो जिस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है? माइनस का 1.5 है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर इस एनर्जी लेवल की हमें एनर्जी पता चल गई तो -13.6 इंटू जेड तो इज इक्वल टू 1 है ही, हाइड्रोजन एटम है, तो जेड का तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता है। अब ये जो nth एनर्जी लेवल है En है ना, इस एनर्जी लेवल की एनर्जी हमें पता चल गई माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड की जगह तो 1 रख देंगे और एन स्क्वायर हमें पता करना है ना, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 13.6 अपॉन माइनस का 1.5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो इसे कैलकुलेट करने पे ही कितना आ जाएगा? 9 आएगा। एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √9 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें एन पता चल गया कि एन इज इक्वल टू 3 है और उससे जो इमिशन हो रहा है वो एन इज इक्वल टू फर्स्ट लेवल तक हो रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स क्या आ जाएगी? n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला लगाने से क्या होगा? 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितनी लाइन्स आ जाएगी? टोटल 3 लाइन्स आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल 3 लाइन्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था इमिशन स्पेक्ट्रा में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।